Assalamualaikum grade 7 students. How are you all? Hope you all are fine. I am Miss Viryal and I am going to deliver my lecture number 2 of chapter number 1. The topics which we have discussed today, number 1 is emitter and absorber. Number 2 is the vacuum flask. Number 3 is more about changing state. आज हम इन 3 टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। एमिटर और एब्जॉर्बर क्या होते हैं, वैक्यूम फ्लास्क के फीचर्स क्या होते हैं और स्टेट ऑफ मैटर की तब्दीली के बारे में जानेंगे। Objectives. In the end of the lesson, students are able to Number 1, differentiate between emitters and absorber. Number 2, to use the particle model to explain conduction, convection, radiation. Number last objective is identify that vacuum flask is a insulator. इस लेक्चर के आखिर में आप सब लोग फ़र्क जान सकेंगे एमिटर और एब्जॉर्बर का। मॉडल पार्टिकल के इस्तेमाल के साथ एक्सप्लेन कर पाएंगे कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। आइडेंटिफाई कर पाएंगे आप वैक्यूम फ्लास्क के फीचर, इंसुलेटर क्या होता है या वैक्यूम फ्लास्क क्या होता है ये पहचान पाएंगे। टॉपिक नंबर 1 अकॉर्डिंग टू माय लेक्चर नंबर 2 इज़ एमिटर, कि ऐसी चीज़ जो अपने अंदर से या अपने ऊपर से गुज़रने वाली लाइट, रोशनी या एनर्जी को एमिट आउट कर सके, उसे उन मटेरियल को एमिटर कहा जाता है। नंबर 2 है एब्जॉर्बर। आई थिंक दैट सोक अप और एब्जॉर्ब समथिंग, ये ऐसी चीज़ जो अपने अंदर चीज़ों को जज़्ब करने की, एब्जॉर्ब करने की, सोक करने की काबिलियत रखती है, उन चीज़ों को एब्जॉर्बर कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट जो स्लाइड में लिखा हुआ है वो ये है कि बट सम टाइम एमिटर्स आर आल्सो गुड एब्जॉर्बर, कि सम टाइम ऐसा होता है कि एमिटर गुड एब्जॉर्बर का भी काम कर रहे होते हैं। वो कैसे? वो इस तरह कि अगर सरफेस सिल्वरी या वाइट पॉलिश हुई हुई हो, लिखा हुआ भी है कि अकॉर्डिंग टू द रेडिएशन लॉ बट if the surface is silvery or white then material will become the poor absorber or poor emitter, कि अगर लेयर जो है उस पर सिल्वर पॉलिश या वाइट पॉलिश हुई हुई है तो वही एमिटर जो है वो गुड एब्जॉर्बर का काम कर जाती है। वो किस तरह, वो वैक्यूम फ्लास्क जब हम पढ़ेंगे उसे एक्सप्लेन करूँगी। नेक्स्ट टॉपिक है वैक्यूम फ्लास्क, जिसे थर्मस फ्लास्क भी बोला जाता है। वैक्यूम फ्लास्क के कुछ फीचर्स में डिस्कस करने लगी हूँ। वैक्यूम फ्लास्क और थर्मस फ्लास्क का मेन काम क्या होता है? कैन कीप ड्रिंक हॉट और कोल्ड फॉर आवर्स। ड्रिंक्स को, मशरूबात को गर्म और ठंडा रखते हैं कई घंटों तक। फ्लास्क हैज़ अ नंबर ऑफ फीचर विच रिड्यूस द रेट एट विच हीट फ्लोज इन एंड आउट ऑफ इट, के फ्लास्क जो है उसकी कुछ फीचर्स हैं जिसकी वजह से हीट का जो रेट है, हीट की जो मूवमेंट है, ट्रांसफरेंस है, उसका रेट कम और ज़्यादा किस तरह होता है, वो फीचर्स कौन कौन से हैं। नंबर 1 फीचर है स्टॉपर। स्टॉपर रिड्यूस करता है हीट को बाय कंडक्शन और कन्वेक्शन। स्टॉपर का मकसद क्या होता है हम अगली पिक्चर में देखेंगे। नंबर 2, द स्पेस बिटवीन द वॉल्स हैज़ द एयर रिमूव्ड। जहाँ से एयर रिमूव्ड हो जाती है उस जगह को कहा जाता है वैक्यूम। सो हीट लॉस बाय कंडक्शन और कन्वेक्शन इज़ रिड्यूस्ड। नंबर 3 फीचर है वैक्यूम फ्लास्क का, द सिल्वर लाइनिंग ऑफ द वॉल रिड्यूस हीट लॉस बाय रेडिएशन। क्योंकि रेडिएशन इसलिए इस्तेमाल हुई क्योंकि वहाँ वैक्यूम डेवलप हो गया। जहाँ वैक्यूम होता है, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, वहाँ ना कंडक्शन पॉसिबल है ना ही कन्वेक्शन पॉसिबल है, तो उस जगह पर रेडिएशन अकर होती है। ये देखिएगा आपके सामने एक वैक्यूम फ्लास्क की पिक्चर है। एक लेबल वैक्यूम फ्लास्क है जिसमें ब्लू कलर का स्टॉपर है।
अब ये स्टॉपर इस तरह हीट लॉस जो है उसका चांस रिड्यूस करेगा कि वो स्टॉपर लगा रहेगा तो अंदर का टेम्परेचर बाहर और बाहर का टेम्परेचर अंदर मूव नहीं कर पाएगा। तो इस तरह कंडक्शन और कन्वेक्शन के थ्रू टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। कब? इसलिए कि अगर कॉर्नर पे से निकलने वाले कुछ माइन्यूट वेपर्स जो हैं वो भी अगर लॉस हो रहे हैं तो वो भी कंट्रोल रहेंगे। कंटेनर में 2 शीट्स मौजूद हैं, उन 2 शीट्स के बीच में ब्राउन कलर का वैक्यूम शो हो रहा है। यहाँ जो है वो रेडिएशन के थ्रू हीट ट्रांसफरेंस होगी। ब्लू कलर का जो लिक्विड है वो हॉट या कोल्ड लिक्विड दोनों हो सकते हैं। सिल्वर लाइनिंग जो है वो यहाँ हीट लॉस को रिड्यूस करेगी और गुड एब्जॉर्बर का भी काम करेगी। टॉपिक नंबर 3 इज़ मोर अबाउट चेंजिंग स्टेट। कि स्टेट ऑफ मैटर चेंज होते हैं तो उनके बारे में, उनकी तब्दीली के बारे में कौन कौन सी बातें सामने आती हैं वो ये हैं। इट इज़ ऑल अबाउट द फॉलोइंग प्रोसेस। नंबर 1 कि जब कोई मैटर की स्टेट सॉलिड हालत में होती है और जब उसे हीट अप किया जाए तो उसमें होने वाला प्रोसेस कहलाता है मेल्टिंग, सॉलिड इनटू मेल्टिंग। नंबर 2 जो प्रोसेस है वो है एवापोरेशन। एवापोरेशन में लिक्विड वेपर में या गैस में चेंज होता है। लिक्विड वेपर या गैस में चेंज होता है, मतलब जो सॉलिड हमने मेल्ट करवा के लिक्विड में चेंज किया, अगर उसको कंटिन्यूसली हीट अप करेंगे तो वो लिक्विड बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचेगा, उसका टेम्परेचर, और जब वो बॉयल होगा तो उसके वेपर्स हवा में शामिल होना शुरू हो जाएंगे, गैस बनना शुरू हो जाएंगे। नंबर 3 जो प्रोसेस है वो है कंडेंसेशन या कंडेंसिंग। ये इस तरह होता है कि अगर पॉट के ऊपर कवर या लिड रख दिया जाए तो वो हवा में शामिल होने वाले वेपर्स या गैस वापस से ठंडे होकर पॉट में गिरना शुरू होंगे, वेपर्स वापस से लिक्विड स्टेट में चेंज होंगे, उसे कंडेंसेशन कहा जाता है। ये था हमारा आज का लेक्चर। अब मैं क्लास एंड करने लगी हूँ। उम्मीद है कि आपको सब बात समझ में आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।